स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कूद। तो कल हमने एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सत्यनिष्ठा यानी कि इंटीग्रिटी हमने कवर किया था। लेकिन आज की हम इस क्लास में सत्यनिष्ठा को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि सत्यनिष्ठा को जीवन में या अपने आप को नौकरी के दौरान हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं, या हम उसमें आज कुछ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। और सत्यनिष्ठा कहाँ पर होती है, कैसे हमें पता चलता है कि सत्यनिष्ठा है। तो यानी कि जब आप आंतरिक सुदृढ़ता आप में हो तो वो आपका सत्यनिष्ठा की पहचान होती है कि आप एक सत्यनिष्ठ कर्मचारी हैं। इसका एक और पॉइंट है, यानी कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक सत्यनिष्ठ कर्मचारी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, आपके अंदर मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक सही गलत का फ़र्क कर सकें। और इसका लास्ट पॉइंट है कि अपने गुणों की आपको स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको ये पता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप अपने गुणों से स्पष्ट हैं, तो आपके अंदर सत्यनिष्ठता का भाव हमेशा रहता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, आंतरिक सुदृढ़ता, इच्छा शक्ति मजबूत होना, मूल्यांकन और अपने गुणों की स्पष्टता, ये कुछ सत्यनिष्ठता के वो पॉइंट हैं जिनसे आपको ये पता चलता है अपने व्यवहार के बारे में कि आप एक सत्यनिष्ठ कर्मचारी हैं या नहीं हैं। इसमें अब मैं जो है इस क्लास में बेसिकली कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि सत्यनिष्ठ को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उस बिहेवियर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक बॉस है और आप उस बॉस के लिए उसके सामने तो काफ़ी आप ओबीडियंट बनते हैं, सिंसियर बनते हैं कि आपको बॉस ने कोई काम दिया और आप वो कर रहे हैं, और जो कि हालांकि होना भी चाहिए, लेकिन बॉस के पीछे आप उस बॉस की बुराई करते हैं और आप हमेशा ये दिखाते हैं कि आपका बॉस बिल्कुल भी सही नहीं है और आप बॉस की बुराई करते हैं और उसका कहा आप मानते तो हैं उसके सामने क्योंकि आपको उससे तनख्वाह भी चाहिए, लेकिन आप बॉस की बुराई उसके पीछे करते हैं। तो यानी कि ये एक सत्यनिष्ठता का भाव नहीं है। ये आपके अंदर विचार अगर आते हैं तो यानी कि आपकी सत्यनिष्ठता भंग हो रही है। वैसे ही अब इसमें अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें कि आप दुनिया को दिखाने के लिए तो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि अगर आप एक दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई महिला सह कर्मचारी है और आप उसके साथ एक अच्छी तरह से पेश आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप घर पर अपनी बीवी के साथ या अन्य महिलाओं के साथ आप अपने आस पड़ोस में अच्छी तरह से पेश नहीं आते हैं और उनके साथ आप एक भेदभाव का भाव रखते हैं अपने मन में, तो ये भी सत्यनिष्ठता नहीं है, क्योंकि आप महिलाओं को सिर्फ वहाँ इज्जत दे रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके काम बिगड़ सकते हैं, यहाँ पर कानून लागू होता है, और आप घर पर महिलाओं को इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह से सिचुएशन आती है कि क्या सिविल सेवा में सत्यनिष्ठता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सर्विस के दौरान आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल आता है कि आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को आप अपनी नौकरी के ज़रिए हेल्प आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कभी अगर आप एक पुरुष कर्मचारी हैं और आपकी धर्मपत्नी आपको कहती हैं कि आप मेरे भाई की ये मदद कर दीजिए क्योंकि आप एक पद पे अधिकारी हैं जो कि आप ईजिली कर सकते हैं इस काम को, और अगर आप वहाँ पर हेल्प करते हैं क्योंकि आप एक पद पे अधिकारी हैं जो कि आपके लिए काम आसान है, तो यानी कि आप अपने सत्यनिष्ठता पर खरे नहीं उतर रहे हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में आपको कभी भी अपने रिश्तों को आगे नहीं लाना है। आपके लिए सबसे पहले अपनी नौकरी होनी चाहिए और उन कामों को नहीं करना है जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। दिवाली या होली पर गिफ्ट्स लेना, इस तरह के जो हमारे जानकारी में एग्जाम्पल्स आते हैं कि अधिकारियों को दिवाली या होली पर गिफ्ट पहुंचाए जाते हैं, तो वो भी सत्यनिष्ठता के अगेंस्ट होते हैं। अगर आप इसमें जो अगला एग्जाम्पल है वो ये है कि अगर आप नौकरी में रहकर सरकारी कोई भी इंफॉर्मेशन आप बाहर पहुंचाते हैं, यानी कि आप एक गोपनीयता को भंग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गोपनीय रखनी पड़ती हैं कई बार, और अगर आप उन इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज़ करते हैं तो यानी कि ये भी एक सत्यनिष्ठता के आप अगेंस्ट जा रहे हैं। सत्यनिष्ठता, अगर इसमें हम एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सत्यनिष्ठता की समस्त रुकावटें क्या है। तो इसका मैं आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड बताना चाहूँगी, ब्राउन विंडो सिंड्रोम। ब्राउन विंडो सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपकी जो वर्तमान इच्छाएं हैं वो आपके
नेचर पर हावी हो जाती हैं, यानी कि आप अपने वेतन के अलावा भी अपेक्षा करने लगते हैं कि ये आपके पास एक पैसे कमाने का ज़रिया होना चाहिए, क्योंकि आप एक पद पर अधिकारी हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को भी छोड़कर आप चीज़ों को नॉर्मल डील कर पाते हैं, तो यानी कि उस टाइम पर भी आप सत्यनिष्ठता पर खरे उतरेंगे। आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके पास ऐसा घर होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, या ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ये वाला भाव अगर आता है तो इस भाव को आपको हमेशा छोड़ देना है। एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्या सत्यनिष्ठता की ज़रूरत जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ती है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हालांकि इसको हमने पहले कल क्लास में डिस्कस कर लिया था कि सत्यनिष्ठता केवल हमारे जीवन में सिर्फ नौकरी के दौरान नहीं होनी चाहिए, हमारे निजी जीवन में भी इसका बहुत अहम रोल होता है। तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ, बिल्कुल हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये होना भी चाहिए। जैसे कि अगर कोई एक अधिकारी है, इसका मैं आंसर देना चाहूँगी एक एग्जाम्पल्स के साथ, कि अगर कोई एक ऐसे अधिकारी हैं जो अधिकारी बहुत अच्छे हैं, उनको मेडल मिल रहे हैं, उनकी काफ़ी लोग उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं उनके नौकरी के लिए, क्योंकि एक बहुत ईमानदार वो अधिकारी हैं, लेकिन वहीं उनके निजी जीवन में उनका तलाक हो चुका है और उनकी बीवी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके झगड़े होते थे इसलिए उनका तलाक हो गया है। तो इससे पता चलता है कि आप अपने पूरे जीवन में सत्यनिष्ठ नहीं है। आपने अपने नौकरी में तो काफ़ी अच्छे काम करे, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके घर पर जो आपके संबंध हैं आपकी बीवी के साथ वो अच्छे नहीं हैं। तो इसका मतलब आप अपने घर पर भी सत्यनिष्ठ होने चाहिए, जो कि आप नहीं हैं। यानी कि लैक ऑफ इंटीग्रिटी उनके जीवन में है। लैक ऑफ इंटीग्रिटी को अगर हम हिंदी में बोलें तो सत्यनिष्ठता की कमी। अगर इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जो हमारा डेली लाइफ का है, कि अगर आपकी एक बेटी का जन्मदिन है और आप उसको नए वस्त्र या नए कपड़े लाकर देते हैं, और वहीं कुछ दिन बाद आपकी एक नौकरानी की बेटी का भी जन्मदिन होता है, तो उसके लिए तोहफे में आप अपनी बेटी के पुराने कपड़े देते हैं, तो ये एक सत्यनिष्ठता का भाव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि अगर आप अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आते हैं तो आपको अपनी नौकरानी की बेटी के लिए भी नए कपड़े लेकर आने चाहिए। जब आपके मन में ऐसा भाव आता है कि हम बड़े हैं या कोई छोटा है, या कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो वो सत्यनिष्ठता का जो होती है हमारी भंगिमा भंग हो जाती है। अगर इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल सेट करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें ये सेट करेंगे कि आप शाम को रिक्शे से घर आ रहे हैं और रात में अंधेरे के वजह से रिक्शे वाले ने गलती से आपको 10 रुपये की जगह 50 रुपये का नोट जो है लौटा दिया है, और आप जानते हैं कि उसने गलती से आपको 10 की जगह 50 का या 100 का नोट या कोई भी ज़्यादा पैसे लौटा दिए हैं, और आप ये जानते हुए भी कि उसने आपको ज़्यादा पैसे लौटा दिए और आप उसको वापस नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आप सत्यनिष्ठता को नहीं अपना रहे हैं, यानी कि आप एक सत्यनिष्ठ इंसान नहीं हैं। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि आप एक अधिकारी हैं और आप एक फल वाले की दुकान पर जाते हैं और आप उससे फल लेते वक्त ये भाव अपने मन में रखते हैं कि मैं तो फला अधिकारी हूँ, तो मेरे को ये चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए या मुफ्त में मिलनी चाहिए। तो ये एक सत्यनिष्ठता का भाव नहीं होता है। तो इस तरह के जो प्रयास होते हैं आपके नौकरी के दौरान, आपके सिविल सर्विसेज के दौरान, तो ये वाले भाव जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक लैक ऑफ इंटीग्रिटी होती है, यानी कि सत्यनिष्ठता की कमी होती है। सरकारी नौकरी में कई बार इस तरह के चीज़ें देखने को मिलती हैं, कई बार इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि सरकारी गाड़ी का आप निजी उपयोग करते हैं, या सरकारी फ़ोन को आप निजी कामों के लिए उपयोग करते हैं, या आपके मन में ये भाव रहता है कि सरकारी प्रिंटर से आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रिंटर यूज़ करेंगे, या आप फ़ोन, गाड़ी या कुछ भी इस तरह से चीज़ों को आप अपने निजी काम के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी सत्यनिष्ठता भंग होती है। अगर आप किसी और के काम को अपना बताकर किसी के सामने पेश करते हैं, यानी कि काम किसी और ने किया और आपने ये जाहिर किया कि ये काम आपके ज़रिए किया गया या आपने पूरा किया है, तो इससे भी आपकी सत्यनिष्ठता जो है वो भंग होती है। तो ये भी लैक ऑफ इंटीग्रिटी का ही एक पॉइंट है। अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे हमारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो सत्यनिष्ठता पर खरे उतरे हैं, तो वो हैं अजीत डोभाल, और इसमें एक और एग्जाम्पल है मिज़ोरम का एक समुदाय है, बिना दुकानदार के भी लोग वहाँ पर सामान खरीदते हैं और पैसे जो है वहाँ पर रख जाते हैं। तो इससे देखा जाता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा ईमानदारी और सत्यनिष्ठता लोगों के अंदर आज भी है। और मदुरई का भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ग्रेनाइट माइनिंग को भी रोका गया एक अधिकारी द्वारा। तो ये ऑनेस्टी के कुछ बहुत ज़्यादा डीप एग्जाम्पल्स थे जिसके थ्रू आज हमने
सत्यनिष्ठा को समझा, पढ़ा। और सत्यनिष्ठा की हमने 2 क्लासेस ली, एक क्लास हमने कल ली जिसमें हमने सत्यनिष्ठा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े कि कहाँ कहाँ सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। और आज हमने पढ़ा कि कैसे हमें पता चलता है कि हम सत्यनिष्ठ हैं और कैसे सत्यनिष्ठा भंग हो सकती है। और हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम पर्पस से जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो इसी के साथ इस वाले टॉपिक को हम आज फिनिश करते हैं और कल हम दूसरे टॉपिक के साथ वापस आपसे मिलेंगे।